हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रशांत और अभी मैं समस्तीपुर आया हूँ और हमारे साथ सोनू भाई आए हैं अभी मिलने और ये इनसे कुछ बात करना चाहते हैं। देख रहे हैं क्या हो, इनसे कुछ बात करना चाहते हैं अभी। और अभी हाल ही में बिहार दरोगा अभी नोटिफिकेशन जारी करने वाला है ना सर, करने वाला है अभी बिहार में करने वाला है अभी अभी 1275 के आसपास में दिया है। एक्चुअली ही इज प्रिपेयरिंग फॉर बिहार दरोगा एंड बीपीएससी। सो कुछ इनसे पूछना चाहते हैं, इनका जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं किस दौर में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं, उस रिलेटेड में बात करना चाहते हैं इनसे। जैसे कि बिहार दरोगा में अभी क्या ट्रेंड अभी है, हिस्ट्री का, करंट अफेयर का, हमारे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बिहार दरोगा का वो सुनना चाहेंगे। आप कुछ बताइए उसके बारे में। अभी सबसे ज़्यादा तो बिहार दरोगा में सबसे ज़्यादा वेटेज तो करंट अफेयर का ही रहता है। करंट अफेयर कितना है? ऑलमोस्ट 25 to 30 क्वेश्चन जो होता है वो करंट अफेयर का ही होता है। और पिछले बार एग्जाम हुआ था जो हम लोग साथ में दिए थे, उसमें जहाँ तक हमको लग रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया था। बिल्कुल बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस करंट अफेयर और बिहार स्पेशल, जो कि हम लोग जो कुछ एक्सपेक्टेशन था हम लोग का जो वो पूछेगा वो नहीं पूछा गया था, कुछ और पूछा गया था। तो इस बार आपका तैयारी कैसा है? इस बार तैयारी अब एग्जाम में बैठने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह का तैयारी है, वो क्वेश्चन फेवर में आता है या नहीं आता है। अच्छा, ठीक है। कभी लक भी फेवर करता है। ठीक है। जैसा कि पिछले बार भी हम लोग देखे थे कि आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन पूछ दिया था हम लोग। हाँ। ठीक है। तो इस बार देखते हैं कैसा जो है हम लोग प्रिपरेशन रहता है। और कल आपका बीपीएससी का एग्जामिनेशन है और हमारा भी बीपीएससी एग्जामिनेशन है, तो उसका क्या प्रिपरेशन किए हैं? उसका तो प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा है। उसका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा है। अच्छा, ठीक है। एग्जाम देते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा। जैसे कि बीपीएससी में करंट अफेयर और मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आपका एग्जाम सेंटर जैसे मधुबनी दिया गया है, मेरा दरभंगा दिया गया है, तो उस टॉपिक पर क्या बात करना चाहते हैं आप कि आपका जो प्रिपरेशन है वो कितने दिन से प्रिपरेशन कर रहे थे और क्या लग रहा है कि आपको कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पे, क्या लग रहा है कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन? क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग, लेकिन निगेटिव मार्किंग कर दिया वो तो बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, ठीक है। और डे टू डे क्या है ना कि अभी कंपटीशन और टफ होते जा रहा है। हाँ हाँ। ठीक है। तो बढ़िया प्रिपरेशन है, देखते हैं क्या होता है। एग्जाम में बैठते हैं, उसके बाद पता चलेगा क्या होता है। जैसे कि इस बार कट ऑफ लग रहा है कि 100 प्लस नहीं जाएगा, क्योंकि पिछले बार जैसे एग्जाम जो लिया गया है 68 67 का, सॉरी 68 का जो लिया गया है उसमें 92 या 93 कट ऑफ गया था। 82 95 अप्रोक्स रहेगा। हाँ हाँ, 95। तो आप सुन सकते हैं, ये हमारे प्रिय मित्र हैं और हमसे मिलने आए हैं। जब मैं अभी आया हूँ और इनको कॉल किया था और ये भागे भागे से बोले थे कि अपने कपड़ा को भी प्रेस नहीं किए और दौड़े दौड़े आ गए हैं जो बात करने के लिए, क्योंकि हम लोग एक्चुअली 2017 से हम लोग साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे और यहाँ पे ये प्रिपरेशन खुद कर रहे हैं। दरोगा का दिन रात एक कर चुके हैं और बीपीएससी का भी कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। मेरा प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं हो पाया है, तो इनसे कुछ गाइडलाइन लेने हम आए हैं। और एक्चुअली जैसे कि बीपीएससी का एग्जामिनेशन, अभी मैं ट्रेन में आ रहा था तो देख रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ था बीपीएससी का एग्जामिनेशन का, और बहुत जगह से लोग आ रहे थे। ठीक है, तो आप हमको यही बताइए कि जैसे हिस्ट्री में कौन कौन सा किताब आप पढ़े हैं, ज्योग्राफी में कौन कौन सा किताब पढ़े हैं, करंट अफेयर में क्या क्या पढ़े हैं? करंट अफेयर में तो फिलहाल एडिटोरिया पढ़ रहे हैं। एडिटोरिया पढ़े हैं। हाँ। और घटना चक्र तो एटलीस्ट सब स्टूडेंट के पास होना ही चाहिए। हाँ हाँ। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर एक कॉमन सा बीपीएससी के लिए हो गया है, वो सतीश चंद्रा। फिर मॉडर्न के लिए और सब जो बुक आता है। अच्छा। ठीक है। बहुत सारी बुक है मार्केट में। ठीक है। तो स्पेक्ट्रम बेस्ट है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बेस्ट है। ठीक है। और डीपली क्वेश्चन, लॉजिकली भी क्वेश्चन पूछता है। और जैसे कि देख पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं ये चीज़ की इस बार करंट अफेयर जो पूछता है तो 35 प्लस क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार प्लस सेंट्रल और इंटरनेशनल इंटरनेशनल प्लस बिहार का 35 प्लस क्वेश्चन रहता है। तो करंट अफेयर के लिए कुछ विशेष बताना चाहेंगे, रिवीजन के लिए कुछ बताना चाहेंगे? के लिए ना। हाँ हाँ, रिवीजन के लिए कुछ बताना चाहेंगे? अभी रिवीजन के लिए क्या है ना कि वो
अब डे टू डे उसको रिवीजन करते जाइए। जो पढ़ते हैं वो कम से कम शाम में सोने वक्त या फिर शाम में जब जिस टाइम में फ्री होते हैं एक बार रिवाइज कर लीजिए उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ऐसा नहीं कि बर्डन हो जाए कि एक बार 1 मंथ का बर्डन हो जाए तो फिर स्टूडेंट सोचने लगता है कैसे रिवीजन भी कैसे करें, वो बर्डन फील होने लगता है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता है बच्चा। अच्छा, ठीक है, और जैसे कि अब बहुत दूर सेंटर है, इस बार फिर बहुत दूर सेंटर दिया गया है। ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ही है सर। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि बहुत दूर Government- सेंटर दिया जाता है और बच्चों को बहुत परेशानियां होती है, तो मेंटली फिजिकली दोनों हरास होता है हाँ बच्चा। दोनों हरास होते हैं। तो कल एग्जाम है आप लोग का, बेस्ट ऑफ लक, आप जाइए एग्जाम दीजिए अच्छे से। प्रिपरेशन में भी आई होप अच्छा हो आपका प्रिपरेशन, इनका भी अच्छा है, मेरा थोड़ा कमज़ोर हो गया इस बार प्रिपरेशन, बट कोशिश करूंगा कि अभी बिहार दरोगा आने वाला है और बिहार दरोगा के लिए बहुत बड़ा रणनीति बनाए हुए हैं। बहुत से कोचिंग से कांटेक्ट है, बहुत से ये टेस्ट सीरीज मारे हुए हैं, बहुत से पटना से सब जितना भी पब्लिकेशन है उसका प्रैक्टिस शीट मारे हुए हैं ये, तो इनको बहुत नॉलेज है बिहार दरोगा के, अभी तैयारी कर भी रहे हैं। तो मैं बिहार दरोगा का भी बताऊंगा आपको क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, बीपीएससी का भी बता रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। कल एग्ज़ाम है तो आप लोग जाइए एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, आपको बेस्ट ऑफ लक। आपको भी बेस्ट ऑफ लक। ठीक है गाइज, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। मैं फिर से मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू। कल मैं फिर मिलता हूँ, कल फिर मैं बीपीएससी एग्जामिनेशन जो होगा, टेस्टर पे होगा एग्जामिनेशन जो होगा, तो मैं वहाँ पे बताऊँगा, ग्राउंड रिपोर्टिंग बताऊँगा आपको कि बच्चे जो एग्ज़ाम दिए हैं तो कैसा क्वेश्चन आया है, क्या क्वेश्चन का वो था, करंट अफेयर कितना था, हिस्ट्री कैसा था, ज्योग्राफी कैसा था, वो मैं बताऊँगा। और कल बस मेरे से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। बाय।